तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं तुझे उसके अंदर से देख रहा था। समझ गए? मैं ये नहीं कह रहा हूं लड़की को स्माइल करते रहो, आपको सुनना है। आप यहां पर एक आत्मिक जन है। कौन है? आप एक आत्मिकता की कुश्ती लड़ने के लिए आए हैं यहां पर। आप हारने वाले नहीं हैं। आपको चर्च में क्यों बुलाया जाता है संडे? आपको कुश्ती लड़ना सिखाया जाता है। आप में से कोई पहलवान हो, मेरे से लड़के देख लेना है। पादरी साहब क्या बोल रहे हो? आप मोटा मोटा आदमी भी मेरे सामने ले आओ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने कुश्ती लड़ी है 3 साल, अखाड़े में गया हूं। कबड्डी मुझे खेलनी आती है, मैं स्पोर्ट्स मैन हूं, फौज में था मैं। सुन रहे हो? दौड़ में सबसे आगे था, बेशक चाहे नकल मार के आगे निकल गया हूं, लेकिन बीम मारने में आगे था, कैसे भी था, लेकिन कुछ भी था, मैंने मेरे अंदर एक जज्बा था। एक जज्बा क्या था? मुझे जीतने के लिए जीतना ही जीतना है, मुझे हारना है ही नहीं। आमीन। समझ में आई? आपको बाइबल जब समझ में आएगी जब आप उसे जीतने के लिए पढ़ेंगे। आप चर्च में आशीष जब लेकर जाएंगे जब आप यहां पर जीतने के लिए आएंगे। आप जब करें कि अपने अंदर ये बात रखेंगे कि मैं जीतूंगा। कुछ लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ लोग दुकान खोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं मिठाई की दुकान बहुत है फिरोजपुर में, लेकिन मेरी एक दुकान बहुत है, फाजिल्का में एक दुकान बहुत है। लेकिन कई लोगों का फैसला होता है कि नहीं मैं पूरी दुनिया में एक ब्रांड बनाऊंगा, सारी दुनिया में मेरी दुकानें होंगी। आपने बड़ा सोचना है। क्या करना है? बड़ा सोचना। आज से बोला हालेलुया। हालेलुया। आज से सपने देखने हैं बड़े होने के। हाँ, मैं तेंदुलकर बन गया हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप अपने ख्वाब, अपना टैलेंट आप सोचो कि आप कर सकते हैं। हालेलुया। कर सकते हैं कि नहीं? मैं आपको एक स्क्रीन पर एक फोटो दिखाता हूं। हाँ, फोटो दिखा जरा। इंग्लिश मुझे आती नहीं, बाकी मुझे बताते रहना। हाँ, मैंने इंग्लिश में ये फोटो देखी, मुझे अच्छी लगी, मैंने खींच ली। हाँ लाली कब दिखाओगे अंकल? हाँ सुनो, देखो पहला सीढ़ी पर बैठा है और उसको वहां पहुंचना ऊपर। हो सकता है आप एक बिजनेसमैन हो और आपको वहां पहुंचना हो, आप एक सेवक हो, आप वहां पहुंचना चाहते हो। आप ऐसे लोग जो लोग कुछ करके दिखाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए बात कर रहा हूं। कह रहे कि पहला बैठा हुआ कह रहा है कि नहीं मैं नहीं करूंगा। पहला तो कह रहा है मैं करूंगा ही नहीं, कह रहा आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं जानता, मैं करूंगा ही नहीं। कह रहा है मैं करूंगा ही नहीं, उसने तो हिम्मत ही हार ली है। उसमें से वो लोग हैं जो पिछली कुर्सी पर बैठे हैं, मैं करूंगा ही नहीं, हर संडे आके पीछे बैठते हैं, जो उनसे मतलब कभी सोचते नहीं कि मेरा नंबर आगे भी आएगा। वो 12 बजे आते हैं चर्च से, घर से निकलते हैं, बोलते हैं 1 बजे पादरी नहीं आना है, हम पीछे आके बैठ जाएंगे, हाय हेलो करके चले जाएंगे। ये वो आदमी जो पहले बैठा है, कहता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा मैं अपनी लाइफ में। पहला आदमी है। फिर उसके बाद दूसरा, उसके दिमाग में विचार आता है कि नहीं मैं, ओ इतनी बड़ी सीढ़ी मैं नहीं कर सकता, वो बोलता है मैं नहीं कर सकता। फिर वो थोड़ा सा खड़ा होता है और फिर वो कहता है कि मैं चढ़ सकता हूं, मैं चढ़ सकता हूं। फिर हार जाता है, फिर कहता है कि यार ओहो मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर वो कहता है, मुड़ता है, फिर कहता है नहीं मैं कर सकता हूं और मैं कर चुका हूं, ओह मैं जीत गया हूं। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ गए सीढ़ी का मतलब? आपके लाइफ में कई बार ऐसी सीढ़ी आती हैं, ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, जब आप ऊपर चढ़ने लगते हैं तो आप कई बार निराश हो जाते हैं, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं ठीक नहीं हो सकता, नहीं चंगाई नहीं मिल सकती। लेकिन वो लास्ट सीढ़ी पर कौन चढ़ा? जिसने अपने अंदर ये टैलेंट पैदा कर लिया था, जिसने अपने अंदर ये टैलेंट पैदा कर लिया था, अपने जज्बे को करा तैयार कर लिया था कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं चढ़ सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं जो मैं नहीं कर रहा था अब तक, मैं कोशिश करूंगा और हो जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में, मैं जीत कराऊंगा। वो करने वाले तैयार है कि नहीं? यस। वो बनने के लिए तैयार है कि नहीं? यस। बाइबल बोलती है कि वो बन ना सके इसलिए शैतान उनको रोकता है। शरीर की और आत्मा की लड़ाई है। क्या लड़ाई है? कि शरीर तो तैयार है लेकिन आत्मा तैयार नहीं है। इसका मतलब कि शरीर तैयार नहीं है, आत्मा तैयार है। शरीर कह रहा है कि नहीं अभी थोड़ी देर सो जा, लेकिन आत्मा कह रही है प्रार्थना कर ले। शरीर कह रहा है कि आज छुट्टी मार ले, बंक मार ले स्कूल से, चर्च से, लेकिन आत्मा कह रही है नहीं नहीं, कह रहे आज जाना है चर्च में। हालेलुया। जितने आए हैं वो आज रात बड़ी सीढ़ी पर खड़े होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज पूरी दुनिया में लोग डरे हुए हैं, घूम रहे, डरे डरे घूम रहे हैं,
कितने लोग हैं यहाँ पर डरे हुए हैं, कोई बीमारी से, कोई कर्जे से, कोई मेरी कार ना उठा कर ले जाए, कोई मेरी लोन ना ले जाए, कह रहे कि कोई मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा ना कर ले, कोई मेरे परिवार को करे कि बुरा भला कह दिया, कोई कोर्ट कचहरी में हार ना जाऊं। कितने लोग डरे हुए हैं, क्या विचार आपके आते हैं और आपको डराते हैं बार बार। लेकिन मैंने क्या कहा कि परमेश्वर ने आपको डरने के लिए, हारने के लिए बनाया ही नहीं है। आप ऐसे बोला करो कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं यार, मैं जीतने के लिए बनाऊं। किसके लिए बनाऊं मैं? नहीं, मैं अपनी बेगम के लिए बनाऊं। उसको खाना खिलाना है, चाय पिलाना है, शॉपिंग ले जाना है, शाम को बच्चों को खिलाना है, शाम को वहां लेकर जाना है, शाम को वहां ले जाना है, शाम को गोलगप्पे भी खिलाने हैं। पत्नी बेगम नाराज हो जाएगी। अरे बेगम नाराज हो जाएगी, भाड़ में जाए बेगम। लेकिन क्या लिखा, कह रहे कि जीतते वो हैं, कह रहे कि जो पीछे मुड़कर नहीं देखते। हालेलुया, समझते कि नहीं? परमेश्वर ने लूत को कहा, कह रहा अपनी पत्नी को बोल दे पीछे मुड़कर नहीं देखना, और उसने पीछे मुड़कर देखा, नमक का खंबा बन गई। जो बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कह रहा और पीछे मुड़कर देखते हैं कि नहीं यार शायद मैं तो वहीं ठीक था, मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया। आज एक ऐसी गहरी बात बता रहा हूं आपको कि अपनी लाइफ में जो आपका प्लान नहीं था, आपके पास दर्शन नहीं था, आपके पास भविष्यवाणी नहीं थी, आपकी मदद करने वाला कोई, उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं, आपको ले जाने वाला कोई नहीं, आपको बताने वाला कोई नहीं, लेकिन आप एक ऐसे किनारे पर आकर खड़े हो गए। आप खड़े हो गए उस शहर में, आपने कोई काम कर लिया है, कहीं भी खड़े हो गए हैं, अभी ताड़ी बजाने की जरूरत नहीं है, खड़े हो गए वहां पर, लेकिन आपको पता ही नहीं है मैंने क्या करना है। मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं पता, आपको कोई लेकर आया है, क्योंकि आप प्रभु में है, आपने उद्धार पाया है, कोई आपको लेकर आया है इस स्थान पर। ये परमेश्वर का चुना हुआ स्थान है, जहां आपने फैक्ट्री लगाई है, जहां आप रहते हैं, जहां आपका घर है, जहां आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, परमेश्वर आपको लेकर गया है। कोई माइका लाल नहीं लेकर गया, परमेश्वर, आप अपने प्लान से नहीं गए, परमेश्वर का एक प्लान है, और आज रात कह रहा है वो प्लान आपकी जिंदगी में सक्सेसफुल होने वाला है। आपको चिंता नहीं करना है, आप चुने हुए लोग हैं। चुने हुए लोग कहीं भी खड़े हो जाएंगे, उनको दर्शन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में है कि नहीं? उनको प्रोफेटिक वर्ड्स की जरूरत नहीं है। कि एक व्यक्ति, दो आते थे हरियाणा में मेरे चर्च में, और वो एक बंदा, पापा पहले मेरे लिए भविष्यवाणी करो, मुझे बताओ मैंने कहां सक्सेसफुल होना है, बताओ, ऐसे लड़कियों की तरह करता था। मैंने कहा तेरी एक्टिंग तो ऐसी है कि भाई तू कहीं सक्सेसफुल ना हो, तू तो रोटियां बनाई किसी के घर में। मैंने कहा, लेकिन दूसरा कहता पापा मुझे विश्वास है होगा मेरे साथ, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर मूसा के साथ आग के खंबे में होकर, बादलों में होकर उनके साथ चलता था। हालेलुया, भविष्यवाणी करता था, बात करता था। लेकिन कह रहा उसके बाद परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। जब कह रहा कि उसके बाद सब लोग विश्वास के साथ चले। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब कह रहे हैं कि आप मसीह में हो तो आपको किसके साथ चलना है? नहीं पापा यीशु आप आएंगे। एक आदमी ऊपर चढ़ गया लिफ्ट में और जाके बोलने लगा, कह रहा पापा जब आज मैं इतनी ऊपर चढ़ गया हूं, मैं 21 फास्ट करूंगा, 40 फास्ट करूंगा, जब आप आएंगे तब मैं नीचे जाऊंगा। और उसी समय 40 दिन हो गए, यीशु मसीह नहीं आया, और बोलने लगा प्रभु प्लीज बात कर मेरे से, बात कर मेरे से। परमेश्वर को दया आ गई उसके ऊपर, उसे बात किया। कहता पापा आप मेरे को लेके जाओ नीचे। परमेश्वर ने कहा आया कैसे था? कहता लिफ्ट से। कह रहा लिफ्ट से ही वापस जा। आप समझ रहे हैं? आपको समझना है। कहते कि आज परमेश्वर अपने बच्चों के साथ विश्वास से चलने वाला है। अगर कोई काम नहीं खुल रहा है, आज रात विश्वास करोगे, मैं कह रहा हूं बड़े बड़े मिरेकल होंगे आपकी लाइफ में। आमीन। क्या आप आमीन बोलने के लिए, हाथ उठाने के लिए तैयार हैं चर्च? मैं कह रहा हूं अगर आप तैयार हैं, अगली आशीष आपकी झोली में आने के लिए तैयार है। आमीन। आपकी गुल्लक में वो कोइन आने के लिए तैयार है। आमीन। वो तैयार जब तक नहीं होता, जब तक आप फैसला नहीं लेते। आज आपको वचन से बताऊंगा। हालेलुया, आज आपको फैसला लेना है। आप हर समस्या से बाहर आने वाले हैं। क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो याद रखना एंजल काम नहीं कर पाते। बोलो हालेलुया। कितनों को पता ये बात? जब हम डर जाते हैं तो एंजल काम नहीं करते। और एक बात याद रखना, जितने उद्धार पाए हुए लोग हैं उनके साथ एंजल रहते हैं। हालेलुया।
हम देखते हैं बाइबल से दूसरा राजा